गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, लौह पुरुष को किया नमन। एलएसी पर पीछे हटी भारत और चीन की सेनाएं, लद्दाख सेक्टर में पीछे हटने का काम पूरा हुआ। आज दिवाली पर दोनों देश के सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की स्पष्ट नीति, हम पड़ोसियों के साथ बनाकर रखना चाहते हैं बेहतर रिश्ता। आज रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश में युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे, सरदार पटेल की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। तेजपुर में जवानों के साथ दिवाली मनाई। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। अंडमान निकोबार, पोरबंदर और जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच रहेंगे मौजूद। सीमा पर जवानों ने दिवाली मनाई। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा पर दीपावली मनाई। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने दिवाली मनाई और जवानों ने आतिशबाजी की, बम जमकर जश्न भी मनाया। जम्मू कश्मीर में भी जवानों ने दिवाली मनाई। उधमपुर में सीआरपीएफ के जवानों ने दीपावली का त्योहार मनाया। पश्चिम बंगाल में जवानों के साथ स्कूली छात्रों ने दिवाली मनाई। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ के जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। तो देखिए, देश भर में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। शहरों को रंग बिरंगी लाइट से रोशन किया जा रहा है। अयोध्या में 25 लाख दियों के साथ दीपोत्सव मनाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। और कहां-कहां पर दीपावली की चमक कैसी है, आइए आपको दिखाएं 9 सेकंड न्यूज। देश भर में मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार। पूरा देश रोशनी से जगमग। आज शुभ मुहूर्त में होगी मां लक्ष्मी की पूजा। दिवाली पर रोशन हुआ देश, हर तरफ प्रकाश के पर्व पर लाइटिंग और सजावट। तिरुचिरापल्ली शहर का ड्रोन से दिखा अद्भुत नजारा। दीपावली पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा उज्जैन का महाकाल मंदिर। दीपावली पर शिव के साथ शक्ति की भी खास पूजा। भगवान शिव के साथ मां पार्वती का भी मिलता है आशीर्वाद। दीपावली पर जगमग भगवान राम की नगरी अयोध्या। सरयू के घाट पर हजारों की संख्या में जलाए गए दिए। सैकड़ों श्रद्धालु महाआरती में शामिल हुए। अयोध्या में मनाई जा रही है खास दिवाली। राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दिवाली है। राम की नगरी में हर तरफ चल रहा है उत्सव। दीपोत्सव पर अयोध्या में बने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे अधिक लोगों की आरती और तेल के दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 500 सालों के बाद ये पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई। सरयू के तट पर एक साथ जले 25 लाख दिए। सबसे ज्यादा तेल के दियों को जलाने का विश्व रिकॉर्ड। जगमगा उठे सरयू के घाट। अयोध्या के सरयू तट पर बना 1121 लोगों की आरती करने का विश्व रिकॉर्ड। जिला प्रशासन और सरयू आरती समिति ने आयोजन किया। बिहार के मुंगेर में एक साथ जले 8,51,000 दिए। बड़ी दुर्गा महारानी कल्याणपुर का श्रृंगार किया गया। गंगा तट पर हुई महाआरती। रोशनी से जगमगा रहा है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। गांधीनगर में भव्य सजावट की गई। जलाए जाएंगे 10,000 से ज्यादा दिए। दीपावली पर भव्य तरीके से सजाया गया बद्रीनाथ धाम। 8 क्विंटल फूलों के साथ सजावट की गई। 1 नवंबर को मनाई जाएगी दिवाली। पणजी में मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। छोटी दिवाली पर लोगों ने जलाया नरकासुर का पुतला। संगम नगरी में बन रही है अनूठी दिवाली। देसी गाय के गोबर से बनी मूर्तियां, पूजा सामग्री और सजावट सामान से मना रहे हैं पर्व। दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पर लगा भीषण जाम। कई जगहों पर ट्रैफिक रेंगता नजर आया। घंटों लोग जाम से निकलने का इंतजार करते रहे। त्योहार की वजह से चेन्नई में भी ट्रैफिक जाम। लंबे जाम से निकलने के लिए जूझते दिखे लोग। कई इलाकों में रुक रुक कर धीमी रफ्तार से बढ़ रहा था ट्रैफिक। दिल्ली के अमेरिकी दूतावास में दिवाली उत्सव। दीपावली पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों के साथ अमेरिकी राजदूत ने बॉलीवुड के गानों पर जमकर डांस किया। दिवाली को देखते हुए तमिलनाडु सरकार सतर्क। चेन्नई में केवल 2 घंटे पटाखे जलाने की इजाजत। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का निरीक्षण किया। दीपावली पर शिमला में केवल 2 घंटे तक ही जलाए जा सकेंगे पटाखे। जिला प्रशासन ने लोगों से की प्रदूषण रहित दिवाली मनाने की अपील। पटना में पटाखा बैन होने के बाद भी बिकते दिखे पटाखे। हर तरफ खुलेआम बेचे जा रहे हैं पटाखे। प्रतिबंध का नहीं दिख रहा कोई भी असर।
दिवाली पर त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। राज्य के सभी कर्मचारियों को 5% डीए देने का ऐलान किया। त्योहार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के रायबरेली में आईजी ने वृद्ध आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को दिवाली तोहफा दिया, फ्लैग मार्च भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कुम्हारों से खरीदे मिट्टी के दिए। कहा, पीएम मोदी की बदौलत लाखों कलाकारों को पहचान मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में गरीब बच्चों के साथ त्योहार मनाया। गांधीनगर बस्ती में बच्चों और सफाई कर्मियों के साथ दीपावली मनाई। चलिए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव की। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एमवीए और महायुति के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव से जुड़ा हर अपडेट जानिए 9 सेकंड। एबीपी शिखर सम्मेलन में बोले आदित्य ठाकरे, असली नकली सबको पता है, ये लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता की। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता। यूपी के लोग भी कहते हैं कि सारे प्रोजेक्ट गुजरात में क्यों जा रहे हैं। एनसीपी पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने एबीपी शिखर सम्मेलन में कहा, सुप्रिया सुले भी बन सकती हैं मुख्यमंत्री, असली एनसीपी हम ही हैं। अजित पवार को लेकर बोले जयंत पाटिल, अजित पवार के साथ कोई भी नेता नहीं गया, गिरफ्तारी के डर से चले गए बीजेपी और अब एनसीपी एक पार्टी नहीं हो सकती। जयंत पाटिल के बयान पर बोले बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला, शरद पवार महाराष्ट्र में कुटिल राजनीति के लिए कुख्यात हैं, उनकी राजनीति अभी तक जारी है। माहिम सीट से शिवसेना के प्रत्याशी सदा सरवनकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अगर बाला साहेब होते तो वो मुझसे मेरे रिश्तेदारों के लिए सीट छोड़ने के लिए नहीं कहते। शिवसेना प्रत्याशी सदा सरवनकर ने माहिम विधानसभा सीट से जीत का दावा करते हुए कहा, पिछले 30 सालों से मुझे यहां की जनता आशीर्वाद देती आई है और इस बार भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी का एनसीपी प्रत्याशी नवाब मलिक प्रचार करने से इनकार। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने कहा कि शिवसेना भी प्रचार नहीं करेगी, हमने अपना प्रत्याशी उतारा है। एबीपी के शिखर सम्मेलन में बोले नीतीश राणे, लव जिहाद के मामले में लड़कियों को धमकाते हैं। पूछा कि अगर शादी करनी है तो फिर धर्म क्यों बदलवाते? बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले जीशान सिद्दीकी, पुलिस ने कहा कि मैं जल्दी गाड़ी में बैठ गया और इसीलिए मुझे गोली नहीं मार पाए, जाते जाते भी मेरे पापा ने मुझे बचाया। एनसीपी अजित गुट के नेता जीशान सिद्दीकी ने शिखर सम्मेलन में कहा, रातों को नींद नहीं आती, परिवार के साथ खड़े हैं सलमान भाई, फोन करके पूछते हैं हालचाल। चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करते हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरों। ग्वालियर में आज से आरएसएस के प्रचारकों का प्रशिक्षण शिविर, 31 संगठनों के प्रचारक हिस्सा लेंगे, मोहन भागवत भी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का गुजरात का दौरा, 1100 कमरे वाले यात्री भवन का उद्घाटन करेंगे, स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे, सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल नहीं होंगे। नौकरशाहों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों को भी निमंत्रण, दोनों दलों के विधायक शामिल नहीं होंगे, कहा कि यह काला दिवस। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज को मिला चुनाव चिन्ह, स्कूल का बस्ता चिन्ह पर लड़ेंगे चारों प्रत्याशी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया, राज्य में बेरोजगारी है, झारखंड सरकार युवाओं का ध्यान नहीं रखती है। आयुष्मान भारत पर केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली के एलजीवीके सक्सेना का बयान, कहा कि प्रचार की भूख ने लागू नहीं करने दी स्कीम। एलजीवीके सक्सेना ने एक लंबे पोस्ट में कहा, केजरीवाल के निराधार बयानों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन इस बार ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिल्ली में छठ महापर्व की होर्डिंग को लेकर विवाद हुआ, चिराग दिल्ली की सड़कों पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर लगाए पोस्टर्स हटाने के आरोप। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिप्पणी की, कहा बहन जी ने अपनी विरासत अभी किसी को नहीं सौंपी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू की विरासत और अखिलेश मुलायम सिंह की यादव की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर के वनटांगिया गांव में इस बार भी सीएम योगी मनाएंगे दिवाली, गोरखपुर की कई ग्राम पंचायतों को देंगे 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का दूसरा दिन, आज हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया, संतों से भी हुई उनकी मुलाकात।
दीपोत्सव के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कहा, अयोध्या जैसे दिखने चाहिए मथुरा और काशी, यूपी में नहीं रुकेगा विरासत और विकास का प्रयास। कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा, अयोध्या के लोगों ने चुनाव में दिखाया योगी आदित्यनाथ की नीतियों को आईना, राजनीति और धर्म नहीं मिला सकते। सीएम योगी ने यह भी कहा कि सनातन ने किसी को कभी अहित नहीं किया, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले भारत की आत्मा को लहूलुहान कर रहे हैं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि हम पीडीए के लोग जोड़ेंगे, पीडीए की ताकत से बीजेपी घबराई हुई है। अपराध की दुनिया में क्या चल रहा है, आइए आपको हर अपडेट देंगे 9 सेकंड न्यूज में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निवास के पास अवैध हथियार के साथ पकड़े गए अपराधी ग्राम रक्षा समिति ने पुलिस के हवाले किया। अंतरिम जमानत पर रिहा हुए कर्नाटक की जेल में बंद अभिनेता दर्शन रेणुका स्वामी की हत्या के आरोप में बेल्लारी की जेल में बंद थे। गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम ने दी श्रद्धांजलि, लौह पुरुष को किया नमन। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर परेड का आयोजन हुआ, पीएम ने एकता का संदेश दिया, लोगों को दिलाई एकता की शपथ। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, रोशनी के दिव्य उत्सव पर हर किसी के स्वस्थ, सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, संतों से भी उनकी मुलाकात हुई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला की सीएम ने आरती उतारी। अयोध्या में सीएम योगी ने दिवाली का उपहार दिया, महिलाओं को सीएम ने बांटे तोहफे, काफी तादाद में महिलाएं मौजूद रहीं। गोरखपुर के वनटांगिया गांव में इस बार भी सीएम योगी दिवाली मनाएंगे, गोरखपुर की कई ग्राम पंचायतों को देंगे 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार। दिवाली पर जगमग भगवान राम की नगरी अयोध्या, सरयू घाट पर हजारों की संख्या में जलाए गए दिए, सैकड़ों श्रद्धालु महाआरती में शामिल। अयोध्या में मनाई जा रही है खास दिवाली, राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दिवाली है, राम की नगरी में हर तरफ चल रहा है उत्सव। अयोध्या में दीपोत्सव के बाद घाटों की सफाई का काम जारी, सरयू के घाटों पर चल रहा है सफाई अभियान, कल दीपोत्सव में जले थे लाखों दिए। दीपोत्सव पर अयोध्या में बने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा लोगों की आरती और तेल के दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना। सरयू के तट पर एक साथ जले 25 लाख दिए, सबसे ज्यादा तेल के दियों को जलाने का विश्व रिकॉर्ड, जगमगा उठे सरयू के घाट। अयोध्या के सरयू तट पर बना 1121 लोगों की आरती करने का विश्व रिकॉर्ड, जिला प्रशासन और सरयू आरती समिति ने इसका आयोजन किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 500 सालों के बाद ये पावन घड़ी, राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग और तपस्या के बाद ये घड़ी आई। आज रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश में युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे, सरदार पटेल की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण, तेजपुर में जवानों के साथ दिवाली मनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की स्पष्ट नीति है, हम पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं। एलएसी पर पीछे हटी भारत चीन की सेनाएं, लद्दाख सेक्टर में पीछे हटने का काम पूरा हुआ, आज दिवाली पर दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे, अंडमान निकोबार, पोरबंदर और जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच मौजूद रहेंगे। सीमा पर जवानों ने दिवाली मनाई, जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा पर दीपावली मनाई। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने दिवाली मनाई, जवानों ने आतिशबाजी की, जमकर मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर में भी जवानों ने दिवाली मनाई, उधमपुर में सीआरपीएफ के जवानों ने दीपावली का त्योहार मनाया। पश्चिम बंगाल में जवानों के साथ स्कूली छात्रों ने दिवाली मनाई, भारत बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ के जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। देश भर में मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार, पूरा देश रोशनी से जगमग, आज शुभ मुहूर्त में होगी मां लक्ष्मी की पूजा। दीपावली के मौके पर वाराणसी के बाजार गुलजार, फूलों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी, पूजा और सजावट के लिए फूल खरीदते दिखे लोग। दीपावली पर पूरा देश रोशन हुआ, हर तरफ प्रकाश के पर्व पर लाइटिंग और सजावट, तिरुचिरापल्ली शहर का ड्रोन से अद्भुत नजारा नजर आया। दीपावली पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा उज्जैन का महाकाल मंदिर, दीपावली पर शिव के साथ शक्ति की भी खास पूजा, भगवान शिव के साथ मां पार्वती का भी मिलता है आशीर्वाद।
बिहार के मुंगेर में एक साथ जले 8,51,000 दिए। बड़ी दुर्गा महारानी कल्याणपुर का श्रृंगार किया गया। गंगा तट पर हुई महाआरती। रोशनी से जगमगा रहा है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। गांधीनगर में भव्य सजावट की गई। जलाए जाएंगे 10,000 से ज्यादा दिए। दीपावली पर भव्य तरीके से सजाया गया बद्रीनाथ धाम। 8 क्विंटल फूलों के साथ सजावट की गई। 1 नवंबर को मनाई जाएगी वहां पर दिवाली। पणजी में भी मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। छोटी दिवाली पर लोगों ने जलाया नरकासुर का पुतला। संगम नगरी में मन रही है अनूठी दिवाली। देसी गाय के गोबर से बनी मूर्तियां, पूजा सामग्री और सजावटी सामान से लोग मना रहे हैं दिवाली का त्योहार। दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पर लगा भीषण जाम। कई जगहों पर ट्रैफिक रेंगता नजर आया। घंटों लोग जाम से निकलने का इंतजार करते रहे। त्योहार की वजह से चेन्नई में भी ट्रैफिक जाम। लंबे जाम से निकलने के लिए जूझते दिखे लोग। कई इलाकों में रुक रुक कर धीमी रफ्तार से बढ़ रहा था ट्रैफिक। दिल्ली के अमेरिकी दूतावास में दिवाली उत्सव। दीपावली पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों के साथ अमेरिकी राजदूत ने बॉलीवुड के गानों पर जमकर डांस किया। दीपावली को देखते हुए तमिलनाडु सरकार सतर्क। चेन्नई में केवल 2 घंटे तक ही पटाखे जलाने की इजाजत। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टॉलिन ने इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का निरीक्षण किया। दिवाली पर शिमला में केवल 2 घंटे तक जलाए जा सकेंगे पटाखे। जिला प्रशासन ने लोगों से प्रदूषण रहित दिवाली मनाने की अपील की। पटना में पटाखा बैन होने के बाद भी पटाखे बिक रहे हैं। हर तरफ खुलेआम बेचे जा रहे हैं पटाखे। प्रतिबंध का कोई असर नहीं दिखा। दिवाली पर त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। राज्य के सभी कर्मियों को 5% डीए देने का ऐलान किया। त्योहार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के रायबरेली में आईजी ने वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को दिवाली गिफ्ट दिया। फ्लैग मार्च भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कुम्हारों से मिट्टी के दीपक खरीदे। कहा कि पीएम मोदी की बदौलत लाखों कलाकारों को पहचान मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में गरीब बच्चों के साथ त्योहार मनाया। गांधीनगर बस्ती में बच्चों और सफाई कर्मियों के साथ दिवाली मनाई। दिल्ली मेट्रो आज रात को 10 बजे तक ही चलेगी। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर सभी टर्मिनल स्टेशन से रात को 10 बजे आखिरी मेट्रो ट्रेन रवाना होगी। छतरपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, एक महामूर्ख व्यक्ति हमें ज्ञान दे रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि बकरीद में बकरा खरीदने के बजाय पैसों को गरीबों में बांटें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निवास के पास अवैध हथियार के साथ पकड़े गए अपराधी ग्राम रक्षा समिति ने पुलिस के हवाले किए। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी कौशल्यानंद गिरी ने पूछा कि ऐसी नसीहतें सिर्फ हिंदू त्योहारों के मौके पर ही क्यों दी जाती हैं। पंजाब के कई इलाकों में अभी भी जलाई जा रही है पराली। एसएसपी और पुलिस अधिकारियों ने बुझाई। किसानों से पराली न जलाने की अपील भी की गई। पंजाब में सामने आया पराली जलाने का एक और मामला। अमृतसर में जलाई गई पराली। अटारी गांव का ये पूरा मामला। स्मोक को लेकर पाकिस्तान के पंजाब के सीएम मरियम नवाज शरीफ ने सीएम मान को चिट्ठी लिखी। वायु प्रदूषण के लिए सहयोग देने की अपील की। अंतरिम जमानत पर रिहा हुए कर्नाटक की जेल में बंद अभिनेता दर्शन रेणुका स्वामी की हत्या के आरोप में बेल्लारी की जेल में बंद। यूपी के फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला। दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची। फैक्ट्री में होती थी कांच के सामान की पैकिंग। आंध्र प्रदेश में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत। आकाशीय बिजली गिरने से आग लगने की आशंका। लखनऊ में स्क्रैप यार्ड फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया। उदयपुर में प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम पर नकली घी और तेल के कारोबार का खुलासा। प्रशासन ने छापा मारा था। उदयपुर डीएसटी और रसद विभाग की यह कार्रवाई। और अब तीव्र गति से देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में आज से आरएसएस के प्रचारकों का प्रशिक्षण शिविर। 31 संगठनों के प्रचारक हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत भी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। 1100 कमरे वाले यात्री भवन का उद्घाटन करेंगे। स्वामी नारायण मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला नहीं होंगे शामिल। नौकरशाहों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों को भी निमंत्रण। दोनों दलों के विधायक नहीं होंगे शामिल। कहा कि काला दिवस। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज को मिला चुनाव चिन्ह। स्कूल का बस्ता चिन्ह पर लड़ेंगे चारों प्रत्याशी। असम के मुख्यमंत्री ममता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया, राज्य में बेरोजगारी है। झारखंड की सरकार युवाओं का ध्यान नहीं रखती।
आयुष्मान भारत पर केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का बयान, कहा प्रचार की भूख ने लागू नहीं करने दी है स्कीम। एलजी वीके सक्सेना ने एक लंबे पोस्ट में यह भी कहा कि केजरीवाल के निराधार बयानों पर मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन इस बार ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिल्ली में छठ महापर्व की होर्डिंग को लेकर विवाद हुआ। दिल्ली में सड़कों पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर पोस्टर्स हटाने के आरोप लगाए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि बहन जी ने अपनी विरासत अभी किसी को नहीं सौंपी है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू की विरासत और अखिलेश मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दीपोत्सव के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या जैसे दिखने चाहिए मथुरा और काशी, यूपी में नहीं रुकेगा विरासत और विकास का प्रयास। सीएम ने यह भी कहा, सनातन ने किसी को कभी अहित नहीं किया, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले भारत की आत्मा को लहूलुहान कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता दानिश अली ने कहा, अयोध्या के लोगों ने चुनाव में योगी आदित्यनाथ की नीतियों को आईना दिखाया, राजनीति और धर्म नहीं मिला सकते। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के नारे पर पलटवार किया। हम पीडीए के लोग जोड़ेंगे, पीडीए की ताकत से बीजेपी घबराई हुई है। माहिम सीट से शिवसेना के प्रत्याशी सदा सरवनकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अगर बाला साहेब होते तो वो मुझसे मेरे रिश्तेदारों के लिए सीट छोड़ने के लिए नहीं कहे। शिवसेना के प्रत्याशी सदा सरवनकर ने माहिम विधानसभा सीट से जीत का दावा करते हुए कहा, पिछले 30 सालों से मुझे यहां की जनता आशीर्वाद देती आई है और इस बार भी मुझे ही आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी का एनसीपी प्रत्याशी नवाब मलिक प्रचार करने से इनकार। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने कहा, शिवसेना भी प्रचार नहीं करेगी, हमने प्रत्याशी उतारा।